इन द गिवन फिगर व्हेन इनपुट वोल्टेज इंक्रीजेस। बेसिकली जीनर डायोड का सेटअप है यहां पर, ये जीनर डायोड को यूज किया गया है एज एन वोल्टेज स्टेबलाइजर, ताकि आउटपुट वोल्टेज हमें कैसा मिल सके, कांस्टेंट मिल सके। अब बोला गया है कि अगर इनपुट वोल्टेज को बढ़ा दिया जाए, इनपुट वोल्टेज को बढ़ा दिया जाए तो हमारे जीनर डायोड के अक्रॉस पोटेंशियल बढ़ जाएगा, पोटेंशियल बढ़ जाएगा तो रिवर्स पोटेंशियल बढ़ने पर उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा, तो एक बहुत ज्यादा हेवी करंट है वो इसके अंदर से फ्लो होगी, और इधर जो करंट है वो लगभग लगभग कांस्टेंट ही रहेगी, जिसकी वजह से ये कांस्टेंट रहेगा। अगर इधर हेवी करंट फ्लो होनी चाहिए, मतलब कि इनपुट वोल्टेज के बढ़ने पर जो इनपुट वोल्टेज के बढ़ने पर नेट करंट यहां पर बहुत ज्यादा बढ़ जानी चाहिए, जिसमें से मेजॉरिटी करंट हमारी जीनर डायोड के थ्रू फ्लो हो जाए और इधर वाली करंट लगभग लगभग कांस्टेंट रहे, जिससे आउटपुट वोल्टेज लोड के अक्रॉस जो आउटपुट वोल्टेज है वो लगभग लगभग सेम सा रहे। तो द करंट थ्रू आर एस एंड आर एल एंड जीनर इंक्रीजेस। नहीं, गलत बात है, आर एस और जीनर के अक्रॉस तो करंट बढ़ जाएगी, बट आर एल के अक्रॉस करंट नहीं बढ़नी चाहिए, तो ये तो गलत बात है। द करंट थ्रू आर एस इंक्रीजेस, ठीक है, इस रेजिस्टेंस के थ्रू करंट इंक्रीज होगी, जीनर के थ्रू भी इंक्रीज होगी, बट आर एल के थ्रू वो कांस्टेंट रहेगी, बिल्कुल सही बात है, अभी हमने यही बात करी। द करंट थ्रू आर एस इंक्रीजेस, बिल्कुल सही बात है। थ्रू जीनर डिक्रीजेस, नहीं, जीनर के थ्रू अगर करंट डिक्रीज हो जाएगी तो बेसिकली लोड पर बहुत ज्यादा करंट चल जाएगी और उसका वोल्टेज बढ़ जाएगा, वही तो हम नहीं चाहते हैं, इसलिए तो हम जेनर डायोड को वोल्टेज स्टेबलाइजर की तरह यूज करना चाहते हैं। तो ये अगेन ये ऑप्शन भी गलत हो गया। द करंट थ्रू आर एस इंक्रीजेस थ्रू जीनर रिमेन्स कांस्टेंट बट आर एल इंक्रीजेस, आर एल के थ्रू अगर करंट इंक्रीज हो जाएगी तो आउटपुट वोल्टेज कैसे कांस्टेंट रहेगा, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। मतलब ऑप्शन नंबर बी यहां पर हमारा सही आंसर होना चाहिए।